ठीक है, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब ने भी मुझे इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, मैं उसका कमेंट भी इस पे चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब। नवाज शरीफ साहब, उनकी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, अभी जो नई रिपोर्ट्स आई हैं वो, और उसके बाद जो एक हलचल बड़े अरसे से हम देख रहे हैं हुकूमती हलकों में, काबीना में फैसला होता है, मेडिकल बोर्ड बना देते हैं, अटॉर्नी जनरल का ऑफिस सिर्फ और सिर्फ इस काम पे लग गया है, पंजाब हुकूमत को कहते हैं देखें जी उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करें। ऐसे लगता है कि हुकूमत को भी इस वक्त नवाज शरीफ के हवाले से बयानात देने के अलावा कोई और काम नहीं है। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्टिक्स के लिए हो रहा है कि जी हम तो नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे, वो झूठ बोल रहे हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स गलत हैं, या वाकई हुकूमत ये कर सकती है? मैं तो सादिया पहले दिन से ये कह रहा हूँ, पहले दिन 2 साल हो गए कि इनकी रिपोर्ट्स भी जाली हैं जी, इनका डिलीवरी फॉन्ट भी जाली था, ठीक है, इनका खतरी खत भी जाली था, इनकी अरशद मलिक की टेप जो वीडियो टेप थी अगर जाली ना होती तो इन्होंने अदालत किसी में उसको पेश किया होता और उसको उससे नवाज शरीफ को फायदा मिलता। अगर वो जाली नहीं है, अच्छा, अगर ये ऑडियो टेप इसकी जाली नहीं है जो बनाई इन्होंने साकिब निसार की, वो तो जो टेलीविजन आपकी एक चैनल ने तो 4 घंटे में दिखा दिया कि किस तरह कट एंड पेस्ट जॉब हुई है जी। तो इनका ये देखो जालसाजी, मैं तो हैरान हूँ, बड़ी मुझे तकलीफ होती है, दुख भी होता है कि इतनी बड़ी, इतना मोतबर खानदान, और जो कुछ भी उन्होंने पेश किया है अदालतों में, जो कुछ भी अदालत में, आला तरीन अदालत में भी, वो उसको उन्होंने उससे इतना हौसला नहीं हुआ कि उस पर इन्हसार कर सके, उस पे ये क्योंकि वो जालसाजी के जरिए ही हुआ है काम। अच्छा, और एक ये पहले 2-3 दिन पहले ऐलान कर देते हैं कि हमारे पास एक बम हम चलाने वाले, उस वक्त तक वो बम तैयार हो गया होता है और फिर ये बड़ा ड्रामेटिकली चलाते हैं तो 2 मिनट में पता लग जाता है कि आज 4 घंटे में पता लग जाता है कि ये साकिब निसार की नहीं है, ये कोलिब्री फॉन्ट जो है ये उस वक्त याद ही नहीं था हुआ जब का ये खत है। तो इन पे मैं तो इन पे नसार करने को तैयार, बिल्कुल, लेकिन फिर एतजाज साहब सवाल, ठीक है चले, सवाल ये है कि अगर इनकी रिपोर्ट्स भी जाली हैं, झूठ भी बोल दिया, रिपोर्ट्स दिखा के वो बाहर भी चले गए, भेजने वाली तो फिर भी यही हुकूमत है जो कि अब ये दावा करती है कि हम वापस लेकर आएंगे, तो आपको लगता है कि वाकई ये ला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ला सकते। नहीं ला सकते। दिन से कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ अगर वापस आएगा तो डील करके आएगा, वरना नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, ना ये ला सकते हैं। अच्छा, तो ये यूरोप में आपको बताऊं, और एक चीज मैंने और बताना था जी, वो कि ये जो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स जो है, ये दुनिया देख रहा है लेबोरेटरी रिपोर्ट जिसने सबको धोखा दे दिया। वो लैब को देखें कितनी उसने तरक्की की है, उस लैब ने जहाँ से वो लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आती रही हैं, उसका मल्टी स्टोरी टावर देखें अब तो वो अब तो मियां साहब की जो चलते फिरते की तस्वीरें आ रही हैं, और फिर जो फैक्ट्री में जाने का, उधर से रिपोर्ट ली है वॉशिंगटन से, एक डॉक्टर की, खुद लंदन में बैठे हुए जी, वो आया भी हो, अगर वो लंदन में आया है तो लंदन में आके वो प्रिस्क्रिप्शन या रिपोर्ट नहीं दे सकता, ठीक है, उसका नहीं है अंडर द ब्रिटिश मेडिकल लॉज, पर उसने वो रिपोर्ट अगर दी है तो वो भी दिल टूटने की, दिल शिकनी हो गई है, और ये हो गया है और वो हो गया है, और एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते और फलां जगह नहीं जा सकते जहाँ जाऊँ, और क्लोज्ड तन्हाई में नहीं रखा। ठीक है, लास्टली, ठीक है, आप कह रहे हैं, लास्टली आप कहते हैं कि देखें हुकूमत तो बिल्कुल नहीं ला सकती, आप कह रहे हैं पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि अगर वो आएंगे तो डील करके वापस आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, तो आपको लगता है कि अगले साल इंतखाबात से पहले पहले उनकी वापसी हो सकती है? अगर डील हुई, अगर डील चांसेस, व्हाट आर द चांसेस? अपने वर्कर को नहीं, कोई डील, मेरा नहीं ख्याल इनके साथ कोई डील होगी। राइट, डील के दिन इनके गुजर गए हैं, अब इनकी बहुत से दांत इनके दिखाने वाले जो लोगों को नजर आते रहे हैं वो नजर आ गए हैं, और इनकी बहुत सी कोशिशें जिसमें मतलब है अब सारा खानदान का खानदान मकरूर है, उसी घर में रह रहा है, उसी महल में रह रहा है, जिस महल का रोज आते उतरते जाते, अंदर आते जाते जाते,
और उसकी इनको प्रोप्राइटरशिप का भी नहीं पता, मिल्कियत का भी नहीं पता, डॉक्यूमेंट भी कोई नहीं दिए, मनी ट्रेल भी कोई नहीं दिया। एक रसीद दे दें, 10 रसीदें दे दें, उससे साबित कर लें। अब मेरा नहीं ख्याल इनको कोई आपको नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी डील हो सकती है? बुखारी साहिबा, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी। वो ये कहते हैं कि खुद वापस आएंगे लेकिन डील करके आएंगे। देखिए, मुझे नहीं समझ में आई कि इत्तेजाज हसन साहब किस कैपेसिटी में बात कर रहे थे। ना उनको हकाइक का कोई इल्म है, ना उन्होंने कोई केस पढ़ा हुआ है। बस एक बुग़्ज़ है जो शरीफ फैमिली के खिलाफ है, वो निकाल के वो चले गए। अब पहली तो बात यह है कि इनको ये नहीं मालूम कि अरशद मलिक की वीडियो की ऑलरेडी पिटीशन नासिर भट्ट साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। उसके ऊपर आपको याद होगा कि फिरदौस आशिक खान उस वक्त मुआविन ख़ुसूसी थी। उन्होंने कहा था हम इसका फोरेंसिक कराएंगे, जो हमारी इत्तलात के मुताबिक इनके पास फोरेंसिक मौजूद है। नासिर भट्ट साहब रोज हाई कमीशन जाते रहे उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट लेके साथ कि इसको मेरे केस का हिस्सा बनाया, मैं गवाही आने को तैयार नहीं हुआ। उनको ये नहीं पता कि पूरी जो गवाहियां हुई उसमें रॉबर्ट हेडले जो है वो ये गवाही दे के गया है केस के अंदर कि जो कैलिब्री फॉन्ट है ये कमर्शियली 2005 में डाउनलोड करके इस्तेमाल किया जा सकता था। ये रिकॉर्ड में मौजूद है और इसके ऊपर अदालत ने नैब से सवाल पूछे हुए 4 पेशियों से। अदालत जो नैब जो है वो अदालत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश नहीं हो रही। कतरी खत के बारे में जो है उसके अंदर लिखा गया कि जो कतरी खत उन्होंने भेजा था उन्होंने कहा कि आप मेरी गवाही वीडियो लिंक पे ले लें। जानबूझकर वो गवाही वीडियो लिंक पे नहीं ली गई क्योंकि और ये फैसला हो चुका था कि इमरान खान साहब को लाने के लिए नवाज शरीफ साहब को राह से हटाना था। और मोहतरम को इतना भी मालूम नहीं है इस उम्र के आखिरी हिस्से में पता नहीं वो क्या कर रहे हैं और क्यों अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं। ना उनको किसी बात का पता है, ना लेनी है ना देनी है, और वो आ जाते हैं बुग़्ज़ निकालने के लिए। उनको ये तक पता नहीं है कि इसकी प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई एतराज नहीं है। इसकी प्रोप्राइटरशिप जो है वो बिल्कुल ओल्ड है, महल। और भाई वो 1 फ्लैट 2 फ्लैट है, वो उसको महल बना दिया उन्होंने। तो मेरे ख्याल उम्र के इस आखिरी हिस्से में इंसान को जो है वो शायद जो है वो बात करते हुए जो है वो थोड़ा सा देख लेना चाहिए। पागल नहीं है पाकिस्तानी कौम। जो आप फरमाएंगे उनकी अपनी पार्टी, उनकी पता नहीं वो कौन सी पार्टी में, उनकी अपनी पार्टी उनको नहीं करती। अब मैंने ठीक है, चलिए डील का तो आप कह रही हैं कि ऐसा कोई जी बताइए फरमाइए। तो बात यह है इन रिपोर्टों को वो यहाँ बैठ के खुद ही डॉक्टर इत्तेजाज हसन साहब जाली कह के चले गए। जरा डॉक्टर यास्मीन राशिद को तो सुन लेते। वो आज भी मौन करती हैं कि रिपोर्टें जाली नहीं थी। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो अभी मुआविन ख़ुसूसी हैं वो उस बोर्ड के मेंबर थे और उनके बड़े करीबी हैं इमरान खान साहब को, इसलिए उस बोर्ड में डाला गया था उनको। डॉक्टर इत्तेजाज हसन आके यहाँ पर जो है वो जाली कह के चले गए हैं। मर्जी है उनकी, मतलब मैं बुजुर्ग है, मैं उनको क्या कहूँ। अब जो डील की बात है मुझे नहीं मालूम था। अली भाई ने भी कहा कि इंसाफ जो मोहतरमा का मरीम नवाज साहबा को उन्होंने कहा कि उनको इंसाफ की जो है वो करे तो वो आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये डील चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि पाकिस्तान में इंसाफ का दूसरा मतलब डील होता है।